Welcome to my channel. This is Rachna Sasan from Spiritual Journey. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। टैरो रीडिंग की सीरीज में ये मिथुन राशि की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी हैं। तो यहाँ पर मैं देखूँगी, चेक करती हूँ कि जो मिथुन राशि के पर्सन हैं उनकी पास्ट एनर्जी क्या रही, फ्यूचर में उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है और प्रेजेंट उनकी एनर्जी क्या है। कार्ड मैंने सफल करके पहले से यहाँ पर निकाल लिए थे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर ये रो पास्ट की है, ये प्रेजेंट की है और ये फ्यूचर की है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, बाकी कार्ड्स मैं निकाल देती हूँ। जो मिथुन राशि के पर्सन हैं उनकी सबसे पहले पास्ट एनर्जी देखेंगे कि उनकी क्या पास्ट एनर्जी है। यदि आप सन साइन, मून साइन, जिस भी तरीके से आप अपने आप को मिथुन राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। एनर्जी वाइस वर्षा होती है, हो सकता है पास्ट की प्रेजेंट में, प्रेजेंट की फ्यूचर में और फ्यूचर की प्रेजेंट या पास्ट में हो सकती हैं। सबसे पहले मैं इस कार्ड की बात करती हूँ 7 और 3, यानी कि 10 नंबर 1 नंबर का कार्ड है। तो 1 नंबर अगर देखा जाए तो न्यू बिगनिंग का, न्यू शुरुआत का होता है। और आप इमोशंस और डिजायर्स इस समय में का ये इंडिकेट करता है। लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है उसके लिए कार्ड इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, या यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्सन है जो एक एंजल के रूप में है और एक ब्यूटीफुल स्पेयर, एक गोल्डन कलर लाइट जिससे निकल रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का ये कार्ड है, थर्ड चक्रा है। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो चक्रा होता है, ये चक्रा जो थर्ड चक्रा होता है, सेंटर ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी का होता है। यहाँ पर अगर इशू की बात करें कि इसके आसपास जो इशूज होते हैं, जो इमोशंस या डिजायर या आपके जो पर्सनली एनर्जी होती हैं, वो इस चीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका जो थर्ड चक्रा है इम्बैलेंस रहा होगा। और इस कार्ड के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी भी संभावना दिखती है यहाँ पर कि आपका समय तो बहुत ग्रेट रहा होगा और आप बहुत, मतलब जो आपकी डिजायर है वो उन डिजायर्स पे आप मूव करते चले गए होंगे और वो डिजायर्स पूरी भी हुई होंगी। और आपकी लाइफ की जो वाइब्रेशन है, जो पावर्स हैं, जो रेजोनेंस मतलब कह सकते हैं, जो सोल कॉलिंग कह सकते हैं, जो एनर्जी होनी चाहिए, आप उन पर फोकस किए होंगे और आप बहुत ही मैनर्ड, बहुत ही पर्पजफुल लाइफ आपकी रही होगी। थर्ड चक्रा अगर ओपन हो जाता है या बैलेंस होता है तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आप हेल्दी रहे होंगे, आप गुड लुकिंग, आपको बहुत दिखना पसंद रहा होगा और आपकी जो अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहा होगा, कुछ भी करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहे होंगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ बचपन में जो चाइल्डहुड जो इश्यूज होते हैं वो ज़रूर से रहे होंगे। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रीबर्थ का कार्ड है, तो रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि आपके अंदर कुछ इश्यूज रहे होंगे बचपन, इसके चाइल्डहुड के कोई इश्यूज रहे होंगे और आपका बचपन एक बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड नहीं गुजरा होगा। जो मिथुन राशि के लोग हैं, किसी न किसी तरह की एक हीन भावना उनके मन में रही होगी और बहुत ही लो एनर्जी में फील किए होंगे, लोगों का व्यवहार उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा, जो फैमिली का स्टेटस है शायद वो अच्छा नहीं रहा होगा और आप उस सिचुएशन में बड़े हुए होंगे। कुछ पुअर फैमिली या कुछ और फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो आपका जो मन है, जो आपके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, बहुत दबे, बहुत लो एनर्जी में आप बड़े हुए होंगे, आपने ग्रो किया होगा और उसके साथ साथ आपके मन में विचार आया होगा कि मुझे इन सारी चीज़ों से मुझे अपने आप को बदलना है, रीबर्थ करना है, मुझे सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड चाहिए। आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। तो आपने इसके लिए काम किया होगा, मेहनत किया होगा, विचार किए होंगे और अपने जीवन में एक नया कहते नहीं, पुनर्निर्माण अपने ज़िंदगी का आपने किया होगा। को क्रिएटर अपने लाइफ के आप स्वयं रहे होंगे, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो एनर्जी रही होगी, कहीं ना कहीं आप
कुछ प्राउडी भी रहे होंगे। जब आपने सारी चीज़ें अपने हिसाब से आपने अरेंज करी होंगी, को क्रिएटर आप रहे होंगे अपने लाइफ के, आपने सब कुछ अपनी लाइफ में पाया होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो भी रहा होगा और आप अपने में मगन रहे होंगे। आपने लोगों को, फैमिली को या आपसे रिलेटेड जो पर्सन होंगे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा जितना आपको देना चाहिए, जितनी जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए उतनी आपने नहीं निभाई होंगी। आप अपने में मगन रहे होंगे, अपना गुड लुकिंग दिखना, अपनी जो हैबिट्स हैं उन पे ध्यान देना, अपने एक फ्री फ्लो वाली एनर्जी में आप ज़रूर से रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रस्ट का। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहा होगा, आप कॉन्फिडेंस से भरे रहे होंगे। एक मिनट रुक जाइए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं रही होगी और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही अपने आप को सेफ महसूस करते रहे होंगे, क्योंकि ये नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, इमोशंस का ही कार्ड होता है वाटर। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं चीज़ों को कर पाऊँगा, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं ये कार्ड ये हिंट देता है कि आपका जो पास्ट रहा होगा बहुत सॉफ्ट वाली एनर्जी भी आपके लाइफ में रही होगी और आप अपने में मगन रहे होंगे। अब विश्वास से तो आप भरे होंगे, कुछ भी करने के लिए आपके अंदर विश्वास होगा कि मैं ये कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ये कर जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस विश्वास के साथ आपने जंप किया होगा, एक से दूसरे काम में आपने जंप किया होगा, बहुत हार्डली आपने जंप किए होंगे और आपको ऐसा लगा होगा कि नेक्स्ट क्या घटित होने वाला है इसके बारे में आपने विचार नहीं किया। आपने कहीं ना कहीं एग्रेसिव एनर्जी भी रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टनेस एनर्जी के साथ साथ कहीं ना कहीं घमंड और ईगो वाली एनर्जी रही होगी और आपने कदम बिना सोचे समझे बढ़ाए होंगे, आगे के लिए नहीं सोचा होगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने डिसीजन अपनी लाइफ में लिए होंगे और वो डिसीजन आपको आप पे ही भारी पड़े होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या घटित होगा, इसके बारे में आपने बिना सोचे विचारे आपने अपनी लाइफ के डिसीजन लिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद हमारे पास कॉन्शियसनेस का कार्ड है और ये डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ में पॉजिटिव भी रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी ज़रूर से रहे होंगे, क्योंकि बिना सोचे विचारे आपने एक अग्रेसिव, बिना एक कह सकते हैं कि मतलब एक जो फुल एनर्जी होती है कि मुझे कुछ आगे सोचना ही नहीं है, बस फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा, क्योंकि आपका सोलर आप देख सकते हैं कि ये थर्ड चक्र आपका इम्बैलेंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है और इसलिए सारे प्रॉब्लम्स आए। अगर थर्ड चक्र इम्बैलेंस होता है तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड कोई नुकसान भी झेलना पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आई होगी कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई नुकसान आपको झेलना पड़ा हो, देखना पड़ा हो, एक अनदेखा सा एक चेंजमेंट आपकी लाइफ में आया हो। और ये कॉन्शियसनेस का जो हमारे पास कार्ड आया है, तो ये कार्ड का मतलब ये होता है कि आप इस समय में, तो आप अगर प्रेजेंट में ये कार्ड आता तो ये कहता कि आपकी जो मतलब क्लियरिटी है वो अवेलेबल है इस समय में। लेकिन ये पास्ट एनर्जी है, तो पास्ट एनर्जी आपकी बहुत डिटैच्ड, बहुत ही मतलब डिटैच्ड रही होगी और यहाँ पर आप शायद उन सारी चीज़ों के हो जाने के बावजूद एक आपने स्टेप लिए होंगे अपनी लाइफ जर्नी पे, आपने बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिए होंगे और उसका शायद आपको टावर मूवमेंट भी आपकी लाइफ में आया होगा। तो शायद आपकी लाइफ में जो हार्मनी आनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन होंगे, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली होंगी और आपको ऐसा लगता होगा, आपने ये महसूस किया होगा उस हारमोनी के को लेकर कि कहीं ना कहीं कि जो ये लाइफ मिली है मुझे, ये हमारी खुद की लाइफ है और ये लाइफ एक गिफ्ट से कम नहीं है। और इसके लिए आपको ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि आप एक अननोन, मतलब किसी चीज़, कोई अननोन से किसी चीज़ को आप
किसी ना किसी तरह का ज्ञान, कोई विजडम आपको मिला होगा। जब आपने कुछ एक सीख मिली होगी, एक लेसन आपने अपनी लाइफ में सीखा होगा, गलतियां करके भी आपने लेसन सीखा होगा अपनी ज़िंदगी में, और ये जो चीज़ें हो गई आप उनको सुधारने की भी आपने कोशिश की होगी। तो ये थी पास्ट एनर्जी। अब देखते हैं इस समय की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। तो प्रेजेंट एनर्जी में हमारे पास एक कार्ड था 30 नंबर का। तो 30 यानी कि 3 नंबर, और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी कार्ड थे। तो ये एनर्जी है, सॉरी प्रेजेंट की है, हाँ प्रेजेंट एनर्जी है। तो प्रेजेंट एनर्जी में 30 नंबर का कार्ड ये कहता है कि आप अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और स्टेइंग सेफ, मतलब आप कहीं ना कहीं इस समय में अपने आप को किसी ने एक अनजान डर भय आपकी लाइफ में चल रहा होगा, और आप अपने आप को बहुत सेफ्टी, किसी ना किसी तरह का एक डर, खुद को सुरक्षित करने की इस समय में अपने विचारों में है आपके, कि मैं खुद को कैसे सेव करूं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। और इस समय में आप काफ़ी अवेयर हैं, और जो आप जहाँ पर जिस सिक्योरिटी के साथ आप ठहरे हैं, जहाँ पर हैं, तो आप खुद चॉइस कर रहे हैं कि मुझे मतलब कुछ मुझे कैसे खुद को सिक्योर करना है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटी गार्डन है इस कार्ड में, इस कार्ड की मैं बात कर रही हूँ। और ये किस तरह से, मतलब एक ब्यूटी गार्डन होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई एंजॉय नहीं है, और यहाँ पर सारी चीज़ें फ्रीडम भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो इसी तरह कार्मिक जो एक पाथ होता है, सब कुछ लाइफ में होने के बावजूद, वेल्थ होने के बावजूद, और ग्रेट मतलब एक डील आप कर रहे हैं वेल्थ के साथ, पूरी लाइफ में आपने जो भी एक कार्मिक पाथ होता है उस पर आप मतलब एक लिविंग, और आपका जो सत्य है उस पे वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, और आपकी चॉइसेस हैं उन पे आप फोकस कर रहे हैं। एक आपने जो कुछ भी गेन किया है वो सारा कुछ आउटसाइड है, गेट के आउटसाइड है। जो स्पिरिचुअली यदि आप गेन करना चाहते हो तो सारी चीज़ें आउटसाइड है, लेकिन आप इन चीज़ों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आपकी लाइफ में सब कुछ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हैं। प्रेजेंट में एक इनसिक्योरिटी की भावना, कहीं ना कहीं एक डर, एक भय किसी चीज़ का, कुछ खो जाने का, कुछ टूट जाने का, कुछ दूर चला जाने का, कुछ बिगड़ जाने का, इस तरह का कहीं ना कहीं डर आपके मन में बैठा हुआ है। और ऐसा मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मुझे ऐसा लगता है। और मैं दूसरे कार्ड की बात करती हूँ, 3 नंबर का कार्ड। 3 नंबर ये एनर्जी ऑफ काइंडनेस की होती है। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपके अंदर काइंडनेस भी होगी, जॉय, क्रिएटिविटी, और ये सारी चीज़ें भी होंगी। और आप इस समय में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो इंस्पायरेशन है, एक क्रिएशन है, एक मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, कि मैं अपनी लाइफ को कितनी अच्छी बना सकूं, कैसे बना सकूं। आपके दिमाग में वो सोच विचार चल रहे होंगे, ग्रोथ कैसे करनी है मुझे, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है मुझे, मतलब पूरी होल लाइफ का के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और इस समय में आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी बॉडी को सिम्बलाइज कर रहे होंगे, अपने माइंड और स्पिरिट को केयरफुली डिवाइन के साथ, डिवाइन जो एनर्जी होती है उनके साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे। अब मैं इस कार्ड की बात करती हूँ कि जो ये हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, तो इस कार्ड का क्या मतलब होता है। तो प्लेफुलनेस कार्ड जो आया हुआ है, तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आप एक अपनी मतलब कह सकते हैं कि होल लाइफ, आप की लाइफ में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अभी भी। आप अकेले इस समय में शायद अकेले दौर से गुजर रहे हैं, और सारी चीज़ें आप अपने तरीके से करना चाहते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट, मतलब एक चीज़ होने के बाद आप दूसरा नेक्स्ट मोमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, कि शायद हो सकता है कि अब चीज़ें अच्छी आएंगी, अब सिचुएशन अच्छी होगी। एक एक जिस पाथ पे आप हैं, लाइफ के जिस पाथ पे हैं उस पाथ पे, क्योंकि ये पेज ऑफ फायर का कार्ड है, तो पेज ऑफ फायर जो होता है, फायर एनर्जी जो होती है,
ये मतलब एक फ्रेश न्यू बिगनिंग के लिए स्टार्ट दिखाती है कि कोई न्यू फ्रेश बिगनिंग यहाँ पर आने वाली है। तो आपको ऐसा, आपने कोई काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि कोई क्रिएटिविटी माइंड में चल रही होगी, एक नई शुरुआत कर रहे होंगे, और ये शुरुआत बहुत ही वंडरफुल होगी, बहुत ही हॉरिजॉन होगी, क्योंकि ये क्वालिटी आप प्लेफुल वाली एनर्जी आपके अंदर होगी, कुछ करने की एक क्लियरिटी, आप मतलब एक क्लियरिटी के लिए आप वेलकम कर रहे होंगे अपने आर्म्स खोल के। आप कोई न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आप प्लानिंग बना रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में नई शुरुआत हो भी रही होगी, प्लेफुल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर आप देखिए जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया, इस कार्ड की जो तस्वीर है यहाँ पर, पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक दूसरे के हैंड पकड़ कर यहाँ पर एक एक मतलब एक धनुष के आकार बनाते हैं। और ये जो मंडल है, इस मंडल के चारों तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे एक डांसिंग वाली यहाँ पर एनर्जी है। तो इस प्रेजेंट में जो मिथुन राशि के लोग हैं, तो इस समय में आपके अंदर बहुत सारी होप्स होंगी, बहुत सारे फियर भी होंगे आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों से खुद को ज्वाइन करने में लगे होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कोई एक ग्रेट मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाला है जो हमें एक साथ कंबाइन करेगा, और कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में जिसके चलते कोई मिरेकल्स हो जाए मेरी लाइफ में। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक मतलब लव को क्रिएट कर पाए, विजडम। तो और यहाँ पर अवेलेबल भी है, विजडम आपके अंदर अवेलेबल है, और आप एक साथ रहना चाहते हैं। इस पैटर्न और इस क्रिएशन को, आपके दिमाग में ये चीज़ें आपके चल रही हैं, और आप इस समय में बहुत ही ह्यूमैनिटी के साथ सपने देख रहे हैं, मतलब सपने देख रहे हैं, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, कैसे उन पुनर्निर्माण करें, जो गलतियां हो गई, जो रॉन्ग डीड्स आपने करी, जो भी हुआ जिसके कारण आपने जो रॉन्ग डीड्स करी है पास्ट में, उसके कारण कई लोगों को बहुत चोट पहुंची, बहुत कुछ आपका खुद का कुछ एक टावर मूवमेंट आया, बहुत कुछ आपने खोया। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की जिस पे आप पूरी तरह से डिपेंड थे, आपने जो योजनाएं बना रखी थी वो योजनाएं ख़त्म हो गई, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इन सारी चीज़ों से आपके साथ साथ आपके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर, उनको भी शायद कहीं ना कहीं बहुत एक आघात पहुंचा होगा, और आप इस समय में सपने देख रहे हैं, बुन रहे हैं अपने सपने, इनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे क्या कौन से स्टेप लाइफ के लिए जाए, किस दिशा में जाया जाए, लाइफ पाथ जो है उस पाथ में क्या किया जाए कि सारी चीज़ें पुनः सही हो जाएं। इसके बाद हमारे पास कार्ड है सैडनेस का, तो सॉरी सॉरो का कार्ड है। तो इस समय में आप बहुत ही मतलब एक इमोशनली पेन में होंगे, जो इमोशनली एनर्जी होती है बहुत ही लो होगी। आप अकेले में शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रोते भी होंगे, अपने आप पे रोते होंगे, और आप खुद जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन है उसके लिए आप खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानते होंगे, और शायद कहीं आनंद वाली एनर्जी आपकी से काफ़ी दूर है, और काफ़ी पेन और मतलब पेन और सौरों के साथ आपकी लाइफ इस समय में कट रही है। और काफ़ी जो पोटेंशियल, जो ये सौरो, जो दुख है, जो काफ़ी गहरा दुख है आपको, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस समय में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। यदि आप चाहें तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने विजडम से। और पेन और जो सैड आपने ये खुद बनाए, ये आपको याद है कि आपने कुछ खोया है, आपकी लाइफ से कुछ गया है, और जिसके कारण ये पेन है, इसके लिए आप अलर्ट आपको हो जाने चाहिए, क्योंकि लोग अलर्ट हैं, केवल आप ही अलर्ट नहीं हैं। और ये जो घाव है, जो हार्ट के घाव हैं, बहुत ही डीप है, बहुत ही मतलब एक बहुत जो इमोशनली पेन होता है बहुत ज़्यादा है आपको। और आपकी लाइफ इजी है, आपको पता है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ कब इजी होगी, कब कंफर्टेबल होगी, और उसके लिए मैं क्या करूं, और कौन से जो दोस्त हैं या भाई हैं, जो भी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, कब
आपका साथ नहीं है, किसी का भी साथ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। आप इस समय में यदि आप वुमन हैं तो आप इस समय में अकेली होंगी, डार्क नाइट्स में होंगी, या आप बहुत लोनली होंगी, या आप किसी से लव करते हैं तो ब्रेकअप हुआ होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लोनलीनेस पे, आप अकेलेपन पे आप क्राई कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर संभावना दिख रही है कि आप बहुत हर्ट हैं इस समय में। लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आपको यूज किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पेन है ना, बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही रहस्यमयी है, और ये आपके स्वयं आप इसके खुद क्रिएटर हैं। ये आपकी गलतियों की वजह से ये सारी चीज़ें, ये सिचुएशन आई है, और इसके लिए आपको अवेयर हो जाना चाहिए। ये प्रेजेंट एनर्जी थी। अब मैं देखती हूँ फ्यूचर एनर्जी आपकी क्या है। जो फ्यूचर एनर्जी यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड आया हुआ है, तो आपको किसी ना किसी तरह की असुरक्षा की यहाँ पर भावना मुझे दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके आसपास लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी बदनामी किसी तरह से सोसाइटी में फैली हुई है, जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ आपके साथ धोखा भी हो सकता है, लोग आपको चीट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आपको चीटिंग हो सकती है। ऐसी भी मुझे यहाँ संभावना दिखती है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पीछे कोई वार करने वाला है, या मेरी आसपास बहुत एनवायरनमेंट में बुराई चल रही, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझे लोग गलत कहते हैं। तो इस तरह का एक अनजान सा, एक क्रूअल वाली एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी में इस समय में हैं आप, और आप लोगों से बढ़ जाते होंगे। भले ही आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ भी हैं, जिस वर्क प्लेस में, फैमिली में, जहाँ भी हैं, तो लोग आपसे अगर बात भी करते होंगे तो आपके मन में ये सारी भावनाएं होने के कारण आप लोगों से उलझ जाते होंगे, लड़ जाते होंगे, झगड़ जाते होंगे। मुझे ऐसी यहाँ पर संभावना दिख रही है, और ऐसा फ्यूचर में भी रहने वाला है, ये क्योंकि फ्यूचर एनर्जी है। तो इसके लिए आपको अवेयर होने की आवश्यकता है कि आप ऐसा ना करें। गिल्ट, आपने जो कुछ किया, जो रॉन्ग डीड्स आपने की हैं, जो एक बिना सोचे समझे, बिना विचारे आपने डिसीजन लिए हैं, जो स्टेप्स अपनी लाइफ में लिए हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी जब भी आप अकेले बैठोगे तो उन सारी आपने लोगों के साथ शायद वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जो आपको निभानी चाहिए। रिलेशनशिप में भी आपने जो आपकी जिम्मेदारियां थी, जो आपका कह सकते हैं, जो आपके पर डिपेंड थे, जो आपकी जो जिम्मेदारियां थी, वो आपने सही ढंग से नहीं निभाई हैं, और इसका गिल्ट कहीं ना कहीं आपको ज़रूर से होगा। जो आपके फ़र्ज़ थे आपने वो पूरे नहीं किए हैं। आप अपने फ़र्ज़ से, आप अपने अग्रेसिवनेस के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, आपकी उसमें गलती नहीं है, आपका लोअर चक्रा, आपका जो थर्ड चक्रा इम्बैलेंस रहा, और इसके चलते आपने अपनी अग्रेसिव एनर्जी में आप रहे, एक क्रूअल एनर्जी में बिना सोचे समझे आपने सारे डिसीजन लिए हैं, और कहीं ना कहीं इसके कारण लोगों को बहुत आघात पहुंचा है। और आपने आपने आपके जो फर्ज थे, जो आपकी जिम्मेदारियां थी, उनको आपने पूरा नहीं किया, जिसके कारण आप फ्यूचर में भी जब भी आप अकेले होंगे इसका गिल्ट आपको हमेशा रहेगा। मोरालिटी का यहाँ पर कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो मोरालिटी का जो कार्ड होता है, तो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही अवेयरनेस आपके आसपास है, रहने वाली है। जो आपका कल्चर है बहुत ही सिंपली एक थिन लेयर पर है, और इसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय, मतलब किसी के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक नैरो शेप यहाँ पर है, और दोनों तरह की यहाँ पर एनर्जी रहने वाली है। दोनों तरह का मतलब एनर्जी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के, डार्कनेस और सॉफ्टनेस दोनों तरह की एनर्जी में आप साथ ऑपरेट करने वाले रहेंगे। आप अच्छा भी कर सकते हैं, अगर आप अवेयरनेस है तो इसे नहीं भी कर सकते हैं, बैड भी आप कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड एक
एक अनलिमिटेड जो एनर्जी होती है, दोनों तरह की मिक्सचर यहाँ पर एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप फ्यूचर में अल्टीमेट जो कह सकते हैं एक ब्यूटी होती है, उसके लिए आप अवेयरनेस हो जाइए। और ये एक सिंपली ब्यूटीफुल लाइफ आपकी हो सकती है यदि आप सही पाथ पे, एक सिंपली वे पे आप चलते हैं, सही पाथ को आप चुनते हैं। और आप बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर पाएंगे। यदि किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि यदि किसी भी पेड़ की अगर रूट काट दी जाए तो उस पेड़ का उसकी लाइफ क्या होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। जब उसकी जड़ें ही काट दी जाएंगी तो वो क्या ग्रो करेगा। और यदि उस पेड़ की रूट छोड़ दी जाए और उसकी केवल जो ब्रांचेज होती हैं उनको काट छाँट दिया जाए, तो वो शायद एक जो निगेटिविटी है जो इधर उधर जाती हैं ब्रांचेज, उनको अगर काट छाँट दिया जाएगा तो वो पेड़ सीधा जाएगा, उसको एक रास्ता मिल जाएगा, एक सही वे मिल जाएगा उसको। इसी तरह आपकी जो निगेटिविटी है आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं। यदि आप अगर उस पेड़ की सीधे जड़ें ही काट दी जाएं, जो उसकी एक न्यू है, जो उसकी पॉजिटिव एक सकारात्मक ऊर्जा, अगर उसी को काट दिया जाएगा तो वो पेड़ तो मर ही जाएगा। तो इस तरह से अपनी लाइफ में जो ये दोनों तरह की मिश्रित एनर्जी है, तो आप इनको, जो आपकी लाइफ में निगेटिव है इसको आप कट ऑफ करिए, इससे आप दूर हो जाइए और इसके लिए आप अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए। इसके बाद हमारे पास एक कार्ड और है। 1 नंबर का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का दिखाता है। ये नंबर 1 नंबर होता है जो न्यू बिगनिंग का होता है। तो ये एक यहाँ पर ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, एक नेक्ड यहाँ पर फिगर है और एक कह सकते हैं कि बहुत ही, मतलब इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटी नाइट स्काई है। यहाँ पर तारे यहाँ पर टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पर ना कोई होम है और ना ही कोई फिजिकल प्लेस है, आउटसाइड वर्ल्ड है। और यहाँ पर इनर क्वालिटी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप जैसे अपनी लाइफ में ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल नाइट है। तो आपको ये पता होगा कि स्टार्स क्या होते हैं, रॉक्स क्या है, ट्रीज क्या है, फ्लावर्स क्या है, फिश क्या है, बर्ड्स क्या हैं। और यहाँ पर ब्रदर सिस्टर आपकी लाइफ में किस तरह से ये सारी चीज़ें एक लाइफ में एक डांसिंग की तरह, एक डांस की तरह होती हैं। और ह्यूमन जो बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग ये सारी चीज़ें भूल जाता है। उस ये सारी चीज़ें भूल कर उसे इस चीज़, अपने पर्पज को भूल जाता है और अपने जो उसके एजेंडाज होते हैं, जो प्राइवेट एजेंडाज होते हैं, उनमें बिलीव करने लग जाता है और उनके लिए लड़ने लग जाता है। इस चीज़ का आपको फ्यूचर में ज्ञान जरूर से होना। कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर दिखाता है कि नियर फ्यूचर चल के आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। आप जो एक फिजिकल वर्ल्ड होता है, जो 3D वर्ल्ड होता है, वहाँ से आप खुद को कट ऑफ करके एक स्पिरिचुअल, एक 5D से आप कनेक्ट हो पाओगे। और आपको फिजिकल वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल वर्ल्ड में है, 3D वर्ल्ड में है, सारी नाश्वर है, इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान जरूर से होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किस तरह से जो, मतलब एक जो फीलिंग्स होती हैं, जो लाइफ, एक जो फीलिंग्स है वो एक गिफ्ट की तरह होती हैं। सब कुछ होम नहीं है, पर्सन नहीं है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आपको जागृति जरूर से होगी। आपको ये पता होगा कि आपको, आप इस चीज़ का पता कर पाओगे कि जो स्टार्स हैं, सन है, मून है, या फिर बर्ड्स हैं, अर्थ है, या ट्रीज हैं, एवरीथिंग अगर ये कह सकते हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें विल फील अ स्मॉल प्लेस। ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटा स्थान लगेंगी और ऐसा भी आपको लगेगा कि एनीबडी एक्सेप्ट यू। ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि विच कैन नॉट बी फिल्ड बाई एनी बडी एक्सपेक्ट यू। जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो जो आप एक्सपेक्ट करोगे, उन सारी चीज़ों को कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा। और ना ही आपका जो जॉय है, जो फुलफिलमेंट है, इससे रिलेटेड जो एक्साइटेंस है आपका, और आप बहुत ही, मतलब एक केयर्स, जो एक केयर्स होती है आपके लिए, ये सारी चीज़ें कोई नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स से जुड़ने
कि डिवाइन से जुड़ने की सारे लोगों का तो नहीं मैं कह सकती, पर कुछ लोगों का मुझे फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है। और अपना आपकी जो लाइफ है, जो आपका पाथ है, लाइफ पाथ है, आप उसको क्लीन या क्लियर कर पाओगे। तो ये एनर्जी थी आपकी मिथुन राशि, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपकी एनर्जी कैसी, मतलब आपसे कितनी रेजोनेट करती है और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि अब तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।